इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह कौनो मकामे है दोनों जहान में है अल्लाह कौनो मकामे है अल्लाह दोनों जहां में है अल्लाह जिस्म में जान में है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उसामा बगदादी आपका बेहद शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में पेश किया। हमारी नशरियात का आगाज़ हो चुका है। मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम पेश करता हूँ और आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारी इस ख़ुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में। और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम, खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इबादत के साथ जो है रोज़ा आपका गुजर रहा होगा। बिल्कुल, आते हैं अपने मौजू की जानिब। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया मकाफ़ात अमल, सुना है आपने कभी? ये मकाफ़ात अमल क्या होता है? मकाफ़ात वो जो हम करते हैं, अमल वो जो हमें उसका बदला मिलता है। तो इस दुनिया में हम जो कुछ करते हैं उसका हमें उसकी सज़ा या जज़ा हमें यही मिलनी होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी निज़ाम को जो है वो चीट कर लें, निकल जाएं। हाँ, दुनिया की अदालतों के निज़ाम से शायद हम बच जाएं, मगर वो किसी न किसी तरह से आपको दुनिया में भी उसका पे बैक करना है। और अगर आपने अच्छा किया है तो कुदरत के निज़ाम की जो खुशगवारियाँ हैं वो आपके साथ, वो कहते हैं ना कि आप नेकी करते हैं तो नेकी पलट के आती है, तो वो सारी अच्छाइयाँ जो है वो पलट के आपकी जानिब आना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप करेंगे किसी के साथ बुरा, किसी को धोखा देंगे, किसी का हक मारेंगे, तो फिर वो सब कुछ भी पलट के आप तक पहुँचेगा और हर हाल में पहुँचेगा। दीन इस्लाम इस मकाफ़ात अमल को किस तरह जो है वो एक्सप्लेन करता है, यही आज हमने अपने प्रोग्राम में बात करनी है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाएंगे ज़ाहिरा रज़ा जी। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह। सर जैसे कि आज का टॉपिक है मकाफ़ात अमल, हमने सर बचपन से ही सुना है कि हम कहते हैं ना इंसान जो बोएगा वही काटेगा, या जैसी करनी वैसी भरनी। यानी इंसान अगर किसी के साथ अच्छाई करता है, नेकी करता है, अच्छे रवैये से पेश आता है तो वो उसके पास लौट कर आता है। इसी तरह अगर कोई बुराई करता है, किसी के साथ नाहक करता है, किसी के साथ जुल्म करता है, तो वो बुराई कहीं ना कहीं उसके पास
लौट कर आती है। तो मैं चाहूँगी कि आप दीन इस्लाम की रोशनी में बताइए, कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए कि मकाफ़ात अमल क्या है और किस तरीके से इसको बयान किया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा गफूरा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को अक्ल सलीम अता की है और उस इंसान को दो रास्ते अता किए हैं। एक रास्ता होता है शुक्र का, एक रास्ता है कुफ्र का, और एक रास्ता है हिदायत का, एक है गुमराही का। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हमें भेजकर इस निज़ाम की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है। हाँ, ये अलग है कि दुनिया के अंदर निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों में से ही कुछ लोगों को मुंतखब कर लिया कि उन्होंने निज़ाम को चलाना है। कुरान करीम में है 30वें पारे में, इन्नल्लज़ीना काफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम खालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, कि इन दो तबकों के अंदर अगर कोई लोग काफिर हो जाएं तो उनके लिए हमेशा के लिए जहन्नम है, और वो लोग जो आमनु व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, जो नेकियां करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए भी बयान फरमा दिया कि उनके लिए यह है कि आखिरत में जन्नत है, और फिर उनके लिए दुनिया के अंदर भी आसाइश और आरामात हैं। और ये जो मकाफ़ात अमल यानी अमल का बदला अमल है, मेरे आका ने पहले ही बता दिया, 1450 साल पहले बता दिया, फरमाया कि तुम्हें मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भेजेगा, और उस दुनिया के अंदर तुमने ना कुछ बो कर आना है। जो बो कर आओगे फिर जब अल्लाह की अदालत लगेगी उसके अंदर तुमने वो काटना है और वो तुम्हें दिया जाएगा। और वो जो तुम बो कर आओगे किसी को दाएं हाथ में दिया जाएगा, किसी को बाएं हाथ में दिया जाएगा। और यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो मकाफ़ात अमल है इसका ताल्लुक़ जो है कुरान से भी है, हदीस से भी, और हमारी ज़िंदगी से भी है। कुरान करीम का मुताला करने से पता चलता है कि माजी की जितनी भी बड़ी सी बड़ी पावरफुल कौमें गुजरी हैं, उन्होंने जो भी किया, अगरचे उनका ये वतीरा रहा कि जी दुनिया चलाने वाला कोई नहीं है, हमारे ऊपर कोई नहीं, हमने जो किया वो कर लिया, लेकिन रब ने एक निज़ाम दिया, फरमाया कि कोई भी बंदा जब इस कायनात में आया दुनिया के अंदर रहकर दुनिया के निज़ामों से तो बच जाएगा, लेकिन यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो कानून है उससे नहीं बचेगा। अब मैं मिसाल के तौर पर अर्ज़ करूँगा, जैसे कि कौम फ़िरौन है या नमरूद है, जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया और फ़िरौन की कौम बड़ी पावरफुल थी, तो वो इस गुमान में थे कि हमें पकड़ने वाला कोई नहीं है, हमें इस अमल का क्या नतीजा कौन देगा, यानी कि उनका तो अल्लाह पर ही भरोसा नहीं था। और इसी तरह नमरूद का अंजाम हुआ, नमरूद ने खुदाई का दावा किया, तो जब फ़िरौन ने यह कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन की कौम पर जो है एक अज़ाब नाज़िल किया, फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफ़ादी। और इसी फ़िरौन के बारे में 30वें पारे में आता है कि इज़हब इला फ़िरौन। शॉर्टली बताइए कि हमें मौजूदा हालात में जो है वो मकाफ़ात अमल की जो एक पहलू है इसको जहन में रख के किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। देखिए, इन पहलुओं को जहन में ये रखना है कि जब इतनी पावरफुल कौमें जो है बर्बादी के रास्ते पे पहुंच गई, अल्लाह ने उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया, तो हम अपने असर हाजिर को देखते हुए ये फैसला करेंगे कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो ये हमारे साथ होना है, अगर हमने किसी की हक तलफी की है तो ये हमारे साथ होना है, और अगर हमने किसी का कोई माल खा लिया, किसी को दुख दे दिया, किसी को तकलीफ दे दिया, तो ये हमारे साथ होना है, क्योंकि हमारे नबी ने फरमा दिया है। हमारे नबी ने तो बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल ईमान है, जल्द 1 सफ़ा नंबर 15 पे और सफ़ा नंबर 16 पे है, किताबुल ईमान के अंदर है, ये फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने लिए जो पसंद करते अपने भाई के लिए वो न करे। और ये भी फरमा दिया है कि रास्ते से चलते हुए तुमने ये कहा कि यार अगर मैं यहाँ पे गिरा तो मुझे तकलीफ होगी, और वहीं पर आपके दिल में ये ख्याल है कि मेरा मुसलमान भाई अगर गिर गया तो उसके साथ भी ये होगा। हुजूर फरमाते हैं कि आसानी पैदा करने के हवाले से, और अगर आपके साथ ज्यादती होती है तो आप सब्र करें, आप इस चीज पे यकीन रखें कि एक ऊपर वाले की जात है जो इस सब को देख लेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद करते हैं अपनी खुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, और आज हम बात कर रहे हैं मकाफ़ात अमल के हवाले से, साथ में और भी चीज़ों को हम शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर अमजद साकिब, जो कि CEO हैं अक़वत फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी, फ़हीम साहब आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का करम। सर, अक़वत फाउंडेशन की बात करें तो वो कई सालों से इंसानी खिदमत कर रही है, उसकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, इंसान की तरक्की और तालीम के लिए काम कर रही है। और रमज़ान का वो महीना है कि जिसमें सब लोग मिलकर ही कोशिश करते हैं कि वो हुकूकुल इबाद जो है वो अंजाम दे सकें। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी मुहिम भी थी 2021 इस रमज़ान के हवाले से, उसके अलावा आप लोग इस वक्त क्या काम कर रहे हैं?
जी बेहद शुक्रिया। अखुवत दरअसल मवाक़ात मदीना के फ़लसफ़ा पे तामीर किया हुआ एक अदारा है जिसका काम ये है कि हम चाहते हैं कि आधा पाकिस्तान अगर हैव्स है, यानी उनके पास बहुत कुछ है, अल्लाह ताला का करम है, खुशहाल हैं, तो दूसरा आधा पाकिस्तान जो हैव नॉट्स है, यानी जो माली तंगदस्ती के शिकार हैं, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए। एक शख्स से कहे कि तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, मवाक़ात मदीना की रवायत के नक्शे कदम के तौर पर। तो इस हवाले से ये है फलसफा। काम हमारा क्या है, हम कहते हैं कि हमने एक फंड कायम किया है जो हैव्स डोनेट करते हैं और हम उसके कस्टोडियन हैं। तो उस फंड को हम कर्ज हसन फंड कहते हैं। उसमें से हम लोगों को छोटे छोटे कर्जे देते हैं ताकि वो भीख न मांगे बल्कि मेहनत करें, काम करें, कारोबार करें, और फिर वो रकम वापस आती है, फिर किसी और को जाती है। सही सर, आप कर्ज़े हसना के हवाले से आप मेरा ख्याल माइक्रो फाइनेंसिंग और कर्ज़े हसना के बारे में आप बता रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि कर्ज़े हसना होता क्या है और आपका जो फलाही इदारा है वो इसको किस खूबसूरती के साथ जो है वो फ़हीम साहब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक फंड बन गया जिसके अंदर लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और एक अदारा बन गया जिसने उस फंड का कस्टोडियनशिप सांभ ली। ठीक है। अब हमने माशरे में उन लोगों को ढूंढना है जो मेहनत करना चाहते हैं और उनके पास सरमाया नहीं है। तो हमने उनको ये रकम 10, 20 हजार, 40 हजार, लाख रुपए तक हम उसको देते हैं। कोई दुकान बनाता है, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर का काम करता है, कोई टेक्निकल काम करता है, कोई उससे औरतें घरों में पार्लर बनाती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। तो ये रकम वो इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद फिर वो लोग ये रकम वापस करते हैं। किसी को माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, यानी छोटी छोटी फाइनेंसिंग जिसके लिए कोलेटरल नहीं देना पड़ता, यानी कोई उसके एवज से कोई चीज बगैर बतौर गारंटी नहीं रखना पड़ती, बल्कि उनकी शख्सी जमानत के ऊपर ये रकम दी जाती है। और फिर हमारे कर्जे हसन में और माइक्रो फाइनेंस में फर्क ये है कि माइक्रो फाइनेंस में आमतौर पर कुछ उसके ऊपर मार्कअप लिया जाता है और सूद लिया जाता है। तो कर्जे हसन जो है इसके ऊपर बगैर सूद के होता है, यानी ये बगैर सूद के कर्ज, जैसे आप अपने दोस्त को 10-20 हजार या भाई को 10-20 हजार रुपए दें तो उतनी ही रकम वापस लेते हैं। तो दिस इज बेनेवलेंट लोन, यानी कर्ज हसन है, कर्जे देते हैं बिना सूद के, बिना इंटरेस्ट के। अच्छा सर, तालीम के हवाले से अगर जानना चाहें कि अखवत फाउंडेशन क्या कर रही है, हमने सुना है कि एक यूनिवर्सिटी भी जो है वो आप लोग बना रहे हैं, तो उस हवाले से हमें बताइए कि इस वक्त क्या कर रही है। हमने कहा कि ये एक तो थोड़े अरसे के लिए दिया जाए, ये तो छोटे कर्जे हैं कारोबार के लिए। तो हमने कहा कि जिन बच्चों के पास फीस के पैसे नहीं है तो उनको हम तालीम के लिए, आला तालीम के लिए कर्ज हसन दें, यानी वो आज पढ़ें और 5 साल 10 साल के बाद जब इस काबिल हो जाएं कि वो अदा कर सकें तो उस वक्त वो फीस अदा करें। तो ये लॉन्ग टर्म कर्ज हसन है ताकि वो बच्चे जो बेहतरीन सलाहियत रखते हैं लेकिन फीस देने की उनमें अंदर सलाहियत नहीं है, वालिदैन की गुर्बत की वजह से या कम आमदनी की वजह से, तो ये एक लॉन्ग टर्म कर्ज हसन है। और उसके तहत हम ये यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं कि हम टैलेंट को लूज ना करें। जी सर। बच्चों को पढ़ने की जो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसका, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो उसका नुकसान तो नहीं है ना, वो पूरी सोसाइटी का नुकसान है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कर्ज हसन है। बगैर फीस के एक यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश में मसरूफ हैं। सही। अच्छा सर, एक लम्हे के लिए माजरत, मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करूंगा कि वॉल्यूम जरा थोड़ा सा बढ़ा दें, हमें आवाज़ कम आ रही है, सर की आवाज़ ठीक से हम सुन नहीं पा रहे। अच्छा सर, आपने तालीम के हवाले से बताया कि आप जिस तरह लोगों को छोटे छोटे कर्ज दे रहे हैं, इस तरह हम अपने बहन भाई की मदद के लिए देते हैं ताकि वो कोई कारोबार शुरू कर सकें, इसी तरह तालीम के शोबे में आप काम कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट को जब कर्ज देना होता है तो उसके लिए क्या चीज़ें देखी जाती हैं? उसकी काबिलियत या उसका फैमिली बैकग्राउंड, या उसके लिए भी कोई शख्सी ज़मानत चाहिए होती है कि कल को ये पैसे जो हैं ये वापस बच्चा खुद कमा के देगा या इसके पेरेंट्स देंगे? इस बारे में थोड़ी सी मालूमात फराहम कीजिए। इसमें जो है कि हमने अपने अदारे बना रहे हैं, उन बच्चों को हम तालीमी काबिलियत और इस्तेहकाक की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों से मुंतखब करके वहाँ लेकर आते हैं। सही। अब उनके ऊपर हम उनसे कोई दस्तखत नहीं करवाते, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेते, कोई जमानतनामा नहीं लेते, हम सिर्फ एतमाद करते हैं और इस उम्मीद में उनके ऊपर ये वसाइल जो इकट्ठे होते हैं आपके तवस्सुत से वो उनके ऊपर खर्च करते हैं, ताकि इस उम्मीद पर कि वो जब खुद से ही जिम्मेदार शहरी बनेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि हम पर जो, अगर किसी ने
मुआखात की है, वो अखुवत का, भाईचारे का मुजाहरा किया, तो अब हमें भी इसको लौटाना है। तो ये सारा काम एक उम्मीद। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ ना, एक वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे लिखवाते तो नहीं है ना कि बुढ़ापे में वो उनकी उनका सहारा बनेंगे या उनकी मदद करेंगे। तो ये तो उम्मीद होती है ना, ये तो तवक्को है, ये तो एक एहसास का आप अफजाइश करते हैं। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि इन बच्चों को सोसाइटी ने ओन कर लिया है, हैव्स ने ओन कर लिया है, इस उम्मीद में कि जब ये किसी काबिल हो जाएंगे तो फिर ये उसी तरह से कुछ और बच्चों को ओन करेंगे, और शमा दर शमा एक नेकी की एक तवील चीज है, वो आगे से आगे दिया चलता रहेगा। सर, ये बुनियादी तालीम फराहम कर रहे हैं आप, या आला तालीम के लिए भी जो अखुवत फाउंडेशन जो है वो काम कर रहा है? ये हमारा जो काम है ना जी, मैट्रिक के बाद हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा। FSC, फिर अंडर ग्रेड, आला तालीम, क्योंकि बुनियादी तालीम मैट्रिक तक तो हुकूमत के अदारे ऐसे हैं जहाँ पर आप मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, जी। लेकिन उसके बाद जब तालीम महंगी हो जाती है तो वालिदैन जो है उनकी बसात से बाहर हो जाती है, और फिर ये बच्चे जो हैं इनको अपनी मंजिल नजर नहीं आती। सही सही। तो सर, अभी अगर आप की जो फाउंडेशन है, अगर जो लोग देख रहे हैं वो अगर और मज़ीद हेल्प करना चाहें या डोनेट करना चाहें, तो वो किस तरह से मतलब डोनेट कर सकते हैं? देखिए, वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.akhuwat.org.pk। तो वहाँ पर तरीकाकार लिखा हुआ, आप चेक भेज सकते हैं, आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप मुख्तलिफ बैंक्स के व्हाट्सएप के जरिए से आप भिजवा सकते हैं जी। तो लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि ये मदद करना तो एक तरीका है। हम भी कहते हैं कि हर आदमी खुद से क्यों नहीं अखुवत बनता, वो खुद से एक शख्स को क्यों नहीं अपनी जिंदगी में लेके आता और उसकी मदद करता। सर, यहाँ सर आपकी हम मदद लेना चाहते हैं। अगर आप वाकई इस हवाले से गाइड करना चाह रहे हैं रमज़ान के इस बाबरकत महीने में, तो मैं जो आपका सबसे बड़ा काम है कर्जा हसना वाला, मैं उस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे आम तौर पे हमारी फैमिलीज़ में हमारे अपने ही ख़ानदानों में कोई ना कोई एक दो घर ऐसे होते हैं कि जिनको वाकई बड़ी मदद की ज़रूरत होती है, या हम उनके बच्चे को कहीं सेटल करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या उनको कुछ कर्ज दे के हम जो है उनका कारोबार करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है कि यार पैसे दे दिए तो वापस कहां से आएंगे, ये तो वापस नहीं देंगे। अखुवत फाउंडेशन किस तरह पैसे वापस लेता है, या कैसे वो एक यकीन उनको है, कोई इस तरह का यकीन पैदा हो जाए तो मामला आसान हो सकते हैं? जी जी, देखिए, पहले तो ये है कि मैं अखुवत की बता दूं कि हमने 140 अरब रुपए की रकम 44 लाख कर्जों की सूरत में दी है, और हमारी रिकवरी की शरह 99% से जायद है, माशाल्लाह। असल चीज ये है कि हमें किसी को बदगुमानी से अपनी खिदमत का आगाज नहीं करना चाहिए। हर शख्स जो है वो दियानतदार है, ये तसव्वुर लेके आप चलेंगे तो फिर लोग भी अपने आप को उसका अहल साबित करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप खुद दे के किसी को भिखारी बनाए बगैर उसको पाँव पे खड़ा कर सकते हैं तो खुद से करें, खुद नहीं दे सकते तो हमारे साथ तावन करें, हम आपके साथ मिलके वो पैसे देंगे। और हमारा चूंकि एक अदारा है तो एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क में जब कोई शख्स शामिल होता है तो फिर वो डिफॉल्ट नहीं करता। इनफरादी तौर पर आम तौर पर लोग आपका नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं, आपको मिन्नत समाजत भी कर सकते हैं। तो ये इनफरादी नेकियां जब इज्तिमाई रंग और एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आती है ना, फिर अदारे बनते हैं, फिर उनमें सस्टेनेबिलिटी आती है, फिर उसकी रिकवरी भी बेहतर। अच्छा सर, हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास शायद वक्त कम है। एक शॉर्टली मुझे अपना घर के हवाले से बता दीजिएगा, आपका एक स्कीम वो भी है? जी, वो हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके प्राइम मिनिस्टर लो कॉस्ट हाउसिंग के नाम पर हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब तक हमने 11,000 से जायद घर बनाने के लिए लोगों को माशाअल्लाह हैं, तो उसकी तफसीलात हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अगर कोई लोग कर्जा हासिल करना चाहें तो सूद के बगैर छोटे कर्जे हैं। जिन लोगों के पास 2-3 मरले की जमीन हो वो 5 लाख रुपए तक का कर्जा लेके 1 या 2 कमरे बना सकते हैं। क्या बात तो सर। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, अल्लाह ताला आपको अजर दे, आप एक बहुत अजीम काम कर रहे हैं। हमारी नेक तमन्नाएं और हमारे जो नाजरीन हैं वो जो इस वक्त देख रहे हैं आपको, उनकी भी दुआएं सर आपके साथ हैं। एक वक्फे के बाद आप फिर से मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, हमारी खुसूसी नशरियात देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद मैं फ़हीम अब्बास और ज़हरा रज़ा आप सब नाजरीन को अब तक टेलीविज़न की जानिब से अफ्तार के इस वक्त पे पेश की जाने वाली खुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि वो नाजरीन जो हमें प्रोग्राम के आगाज़ से देख रहे हैं वो जानते हैं कि हमने आज बात की मुकाफ़ात अमल के हवाले से कि अगर आप इस दुनिया में कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका वो पलट के जो है आपको अच्छाई ही मिलती है, अच्छाई के बदले अच्छाई है और बुराई के बदले आपको बुराई मिलेगी ही मिलेगी। और इस दुनिया में ही उसका हिसाब किताब होगा, आखिरत में जो होगा वो तो होगा ही होगा। तो खैर हमने उसके फ़ौरन बाद हमने बात की एक और अच्छा काम करने वाले इंसान क़ुव्वत फाउंडेशन के जो CEO थे जो फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। और अभी हम एक वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इसी मुकाफ़ात अमल के ही मौजू को सामने रखते हुए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जिस पे पूरी दुनिया के इंसानों को काम करने की ज़रूरत है, वो है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, आलमी हिद्दत के हवाले से, माहौलियाती आलूदगी के हवाले से हम बात करेंगे, जिसमें क्योंकि इस ज़मीन पे हम रहते हैं, ये हमारी ज़मीन और हम सबको ही मिलके इसका ख्याल रखना है। कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई दूसरी मखलूक नहीं आएगी। हम लोगों ने इसकी ये हालत की है और ये इसे सही करना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। आज इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द सिटी स्कूल रावी कैंपस के हेडमास्टर हैं जनाब एहतशाम जावेद साहब। हमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। एंड वेरी राइटली सेड कि ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द इश्यूज जिसको एज अ ह्यूमैनिटी वी हैव टू फेस। ग्रेट सर, ग्रेट सर। तो सिटी स्कूल ने ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इनिशिएटिव लिया है उस हवाले से मुझे बताइए कि ये क्या है और इसका किस तरह असर हमारे माशरे पे पड़ेगा, क्या बेहतरी आएगी? बेसिकली रिसेंट टाइम्स में आपने अभी देखा होगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि स्पेसिफिकली पंजाब के अंदर हमें स्मॉग का बहुत ज्यादा इशू फेस करना पड़ा। इस हद तक हमने ये इशू फेस किया कि कई दफा हमारे स्कूल भी कुछ अर्से के लिए बंद कर दिए गए क्योंकि द क्वालिटी ऑफ द एयर वाज नॉट गुड। इस चीज को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा सिटी स्कूल एक कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर यकीन रखने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसी सिलसिले में हमने बेसिकली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है टुगेदर वी ग्रो। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हमने दो चीजों को मद्देनजर रखा। नंबर 1 वाज द ग्लोबल वार्मिंग एंड नंबर 2 वाज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग आर हैंड इन हैंड सॉर्ट ऑफ एंटिटीज और ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत सिटी स्कूल ने 12 मेजर सिटीज में स्टार्टिंग फ्रॉम कसूर टू गुजरात टू खारिया टू उपाड़ा एंड मुल्तान, ऑल दी सिटीज, साहिवाल, हमने 400 दरख्त प्लांट किए। और उसके साथ साथ हमने पब्लिक एरियाज के अंदर विद द कॉर्पोरेशन ऑफ PHA यानी कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एंड जो हमारी लोकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके साथ एक कोलैबोरेशन करके हमने डस्टबिन भी लगाई। और इसके अंदर ये सारा प्रोजेक्ट जो लीड किया गया ये हमारे बच्चों ने किया। सही है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आइंदा मतलब आने वाले सालों में आप जो सिटी स्कूल का ये जो इनिशिएटिव है इसकी वजह से कितना बड़ा बदलाव देखते हैं पाकिस्तान में, और हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल्स के अलावा भी किस तरह पार्टिसिपेट करते हुए आपको नजर आते हैं? जरा इस बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जरूर फ़हीम, जैसे आपको इस चीज का पता, अभी आप बात कर रहे थे कि यू नो इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज गोइंग टू हैव एन इंपैक्ट ऑन अपकमिंग जनरेशन। एग्जैक्टली। तो अभी सबसे बड़ा जो इशू हमारे लिए है वो ये है कि हम एक जिम्मेदार कौम हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाले वक्तों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हम एक साफ सुथरा प्लानट छोड़ के जाएं। एक सिटी स्कूल, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम सोशल वर्क करें, हम अपनी कम्युनिटी को इफ वी कुड गिव बैक इन एनी वे, तो उसी तरह से मेरा ख्याल है कि ट्री प्लांटेशन से ज्यादा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट और कुछ नहीं हो सकता। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में इससे ज्यादा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट और कोई नहीं हो सकता है जिसके अंदर हमारे बच्चे लोगों को इस चीज के बारे में आगाही दे रहे हैं कि कौन सा कूड़ा है जो लैंडफिल में जाता है, कौन सा कूड़ा है जो रिसाइकल हो सकता है, और जो हम अपनी घरेलू इस्तेमाल की जो चीजें एक दफा इस्तेमाल करने के बाद हम जाया कर देते हैं
उनको हम दोबारा रिसाइकिल करके हम किन किन यूजेस के लिए उनको यूज जी सर। सही। अच्छा सर, हुकूमत की तरफ से या लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? कोई सपोर्ट है उनकी तरफ से, ये जो आपने प्रोजेक्ट का जो इनिशिएटिव लिया है? जिनका जिक्र किया। जी श्योर, मैं दोबारा रिपीट करता चलूं कि बेसिकली दिस प्रोजेक्ट इज फुली फंडेड बाय सिटी स्कूल इटसेल्फ और इसके अंदर CHA एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैव बीन वेरी काइंड टू अस कि उन्होंने हमारे साथ हैंड इन हैंड होकर हमारी मदद की है। हमें डिफरेंट साइट्स बताई हैं जहाँ पे हमने टी प्लांटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बिन्स इंस्टॉल की। ठीक है, थैंक यू सो मच एहतशाम जावेद साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। कोशिश की कि इस कम वक्त में आपसे से ज़्यादा मालूमात हासिल की जा सकें। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है, इस तरह की जितने भी आपकी कोशिशें, उसके लिए आपके साथ सर कंधे से कंधा मिला के हम लोग खड़े हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब उसामा बगदादी साहब। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इनकी। ये जितने कदावर लगते हैं ना, ये इनकी उम्र मैंने वक्त में पूछी है, कुछ भी नहीं, जस्ट 21 ईयर्स माशाल्लाह। ओके, चैलेंज है उसामा भाई, हम चाहते हैं कि आप इस खूबसूरत सी अपनी आवाज़ में हमें कोई नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुनाएं, हमारे नाजरीन को सुनाएं। हमारी ये जो नशरियात है इसका ज़रा कद बढ़ाएं और ज़्यादा, ठीक है। और फिर हम इनकी आवाज़ के साथ ही वक्फे पे चले जाएंगे। वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मुफ्ती जाहिद असलम रिजवी साहब। उनसे बात करेंगे उसी मौजू पे जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, मक्का फाते अमल। बिस्मिल्लाह जी। अपने दामाने शफ़ाअत में छुपाए रखना, 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 मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका, इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना, और जब सवाने से पे खुर्शीद कयामत आए, जब सवाने से पे खुर्शीद कयामत आए, अपनी जुल्फों के फुलदार पिसाए रखना, मेरे सरकार।
वेलकम बैक। रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशियात या रहीम या रहमान रमज़ान में आपको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती जाहिद असलम साहब और इसके साथ मौजूद हैं उसामा बगदादी जिनका खूबसूरत कलाम आपने सुना। और आज हम बात करें मकाफ़ात अमल के हवाले से। मुफ्ती साहब, आपने बताया कि मकाफ़ात अमल क्या है इस्लाम की रोशनी में, दीन की रोशनी में। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि जो अच्छा करता है उसके सामने अच्छाई आती है, जो बुरा करता है उसके सामने बुराई आती है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों के साथ बहुत बुरा करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो ज़िंदगी होती है वो बड़े आराम से गुजार रहे होते हैं, आसाइश उनको मुहैया होती है और बड़ी सुकून की ज़िंदगी उनको नसीब हो रही होती है। तो ये क्या मामला है? क्या अल्लाह ने उनको इतनी ढील दे रखी है